आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आज मैं बात करना चाहता हूं सच्ची आराधना के बारे में, आत्मा और सच्चाई से होने वाले आराधना के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग इन दिनों में म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे चर्च में अगर अच्छा म्यूजिक सिस्टम है तो ही हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। अगर अच्छे गाने वाले हैं तो ही हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। अगर अच्छे बजाने वाले हैं तो ही हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है इस बात में? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वचन पढ़ना, वचन के अनुसार चलना इसलिए जरूरी है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि हम धोखा नहीं खाएंगे। आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। आप कई बार इंसान के कहे अनुसार चलते हैं और आपने अपने जीवन में धोखा पाया होगा। लेकिन जब आप वचन के अनुसार चलेंगे आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वचन हमें उस मार्ग में चलाता है जिस मार्ग में चलना चाहिए, जो मार्ग परमेश्वर की ओर पहुंचता है। कई बार उस मार्ग में चलना हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वो मार्ग सकरा है। उस मार्ग में चलने वाले लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखावे का जीवन नहीं जीते हैं। यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से क्यों हमेशा बहुत ज्यादा सख्ती से बात करते थे? क्योंकि सदूकी और फरीसी ये दिखावटी का जीवन जीते थे। जैसा इनका बाहरी रूप था वैसा ये अंदर से नहीं थे। ये बाहर से तो बिल्कुल धर्मी दिखते थे, लेकिन अंदर से ये अधर्मी जीवन जीते थे। इनका मन पाप से भरा हुआ था। कई बार आपको लगता होगा, देख यार क्या वर्शिप करता है, वाओ क्या आवाज है, क्या बजाता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करता है? हर संडे जो आप चर्च में जाते हैं, या आप किसी ऐसे कन्वेंशन में होते हैं, या आप कहीं पे भी होते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, क्या आप वहां पर आत्मा और सच्चाई से आराधना दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या जब आप अपने घर में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या वहां पे आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाते हैं? आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो समय है, अब समय गीतों में या फिर म्यूजिक में जोर देने का समय नहीं है। हमें गीत गाना चाहिए, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा गीत नहीं गाना चाहिए। गीत के जरिए हम परमेश्वर के सामने जाकर हम बयान करते हैं कि परमेश्वर, मैं इस प्रकार से प्रभु आपकी महिमा करता हूँ, प्रभु भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो गीत एक बहुत ही अच्छा जरिया है परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर के भलाइयों को पेश करने का। हमें गीत गाना चाहिए। लेकिन क्या आप गीत पर निर्भर हो चुके हैं? गाने वालों पर निर्भर हो चुके हैं? बजाने वालों पर निर्भर हो चुके हैं? वो अच्छा बजाएगा तो आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा, अच्छा नहीं बजाएगा तो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं होगा। अच्छा गाएगा तो आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा, अच्छा नहीं गाएगा तो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं होगा। तो हम क्या उन बातों पर निर्भर हो चुके हैं? आत्मा और सच्चाई से आराधना का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के अजीज हो, जब मैं प्रभु में आया, मुझे भी नहीं पता था आराधना कैसे करना है। मुझे नहीं पता था। मैं सोचता था शायद अच्छा गिटार बजाने से परमेश्वर की आराधना हो सकती है, अच्छे तरीके से गाना अगर गाया जाए तो ही परमेश्वर की आराधना हो सकती है। मुझे भी नहीं पता था आराधना करते कैसे। मैं बताऊं कौन सिखाता है? सुनना चाहते हैं आप? अगर आप परमेश्वर के नजदीक है, परमेश्वर आपको सिखाएंगे आराधना कैसे करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बस आराधना करने का इच्छा दिखाना प्रभु को, प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा अपने आप आपको उस उपस्थिति में लेकर जाएंगे जहां पे आप प्रभु के साथ जुड़कर एक सच्ची आराधना प्रभु को दे सकते हैं। हालेलुया। आप शरीर में हैं और शरीर से आप क्या चढ़ाएंगे प्रभु को? जब तक आप आत्मा में नहीं आ जाते हैं, आप आत्मिक आराधना या आत्मा और सच्चाई से आराधना आप
नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप तो शरीर में है, प्रभु आत्मा है, तो वो आत्मा जब आपके ऊपर आता है, वो आत्मा जब आप में होकर परमेश्वर के अजीजों काम करता है, तो वो आपसे आराधना लेता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये बात महसूस किया है, मुझे नहीं पता बाकियों के साथ कैसा क्या होता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है जब हम प्रभु के नजदीक जाते हैं और प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको आराधना देना चाहता या चाहती हूँ, प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता या चाहती हूँ। जब हम इस तरीके से बोलते हैं प्रभु के नजदीक जाकर और खुद को तैयार करते हैं दाऊद की तरह, दाऊद क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हमारा मन कई बार हमें ये नहीं बोल रहा होता कि प्रभु को आराधना दे, नहीं, हमारा मन कई बार ये बोल रहा होता कि निकलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं, देखो अच्छा गीत नहीं गा रहा है, देखो म्यूजिक सही नहीं है, कैसे आराधना करोगे, तुझे तो अच्छा म्यूजिक पसंद है ना, तुझे तो लाउड म्यूजिक पसंद है, तुझे तो रॉक म्यूजिक पसंद है। आजकल जो बजाया जाता है, बिना रॉक म्यूजिक के वर्शिप नहीं हो सकता है, बिना रॉक म्यूजिक के आराधना नहीं हो सकता है। तो मैंने कई बार क्या देखा है, गीत नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, गीत सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। वो उस संगीत, उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। वो ना ही शब्द से परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं, ना ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ले रहे, वो म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। आप भी क्या सिर्फ म्यूजिक को वर्शिप समझ रहे थे अभी तक? मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने वाला हूं। शायद मैं सब कुछ ना बता पाऊं, शायद मैं बहुत गहरी बात ना बता पाऊं। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूं अगर आप प्रभु के नजदीक होते हैं, परमेश्वर के अजीजों, ये दिखाते हैं प्रभु को कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे और आप एक ऐसा आराधना प्रभु के सामने पेश करेंगे, हालेलुया, एक ऐसा वर्शिप आप पेश करेंगे परमेश्वर के अजीजों, जो अभी तक आपने कभी अर्पण नहीं किया। अभी तक शायद आप ये सोच रहे थे अगर अच्छा बजाया जाएगा तभी मैं आराधना कर पाऊंगा, अगर अच्छा गाया जाएगा तभी मैं आराधना कर पाऊंगा। सब लोग सुर में नहीं गा पाते, मेरे कहने का मतलब समझेगा, हर एक व्यक्ति सुर में नहीं गा पाते। हम जो मसीह लोग हैं, हमें गीत में हमेशा आगे रहना चाहिए, ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है हर एक व्यक्ति सुर और ताल में नहीं गा सकते हैं। तो क्या उनकी आराधना परमेश्वर नहीं लेगा? मैं यहाँ पर वर्शिप की बात कर रहा हूँ, गाने की बात नहीं कर रहा हूँ ना। बहुत से लोग कहते हैं देना भी वर्शिप है, वचन पढ़ना भी वर्शिप है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे परिस्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, जहाँ पे आप प्रभु के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ते हैं, आप बिल्कुल आप नजदीक हो जाते हैं परमेश्वर के। और मैंने मेरे जीवन में उस समय को महसूस किया है जब मैं वर्शिप में होता हूँ, मैं अपने आंखों को बंद किए हुए जब मैं परमेश्वर के भलाइयों को जब मैं सोचता हूँ, परमेश्वर के कामों के बारे में जब मैं विचार करता हूँ, गीत का समय होता है, वर्शिप का समय होता है, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं, मैंने उस समय सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के अभी तक के सफ़र में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। सबसे ज़्यादा अगर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है उस समय जब मैं परमेश्वर को आराधना दे रहा होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझिए इस बात को, आराधना देने का मतलब क्या है। अगर कोई गीत गा रहा है, ठीक है, सुनिएगा इस बात को, अगर कोई गीत गा रहा है, मैं शायद गीत ना भी गाऊं, मैं वर्शिप कर रहा हूँ परमेश्वर का। आप समझ रहे इस बात को? मैं उस समय आराधना कर रहा होता हूँ, मैं बिल्कुल इस अवस्था में होता हूँ कि मैं बस प्रभु के साथ हूँ, मैं परमेश्वर के नजदीक हूँ।
बिल्कुल प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति मेरे ऊपर उठेला जा रहा है। मैं बिल्कुल एक ऐसे परिस्थिति में मैं पहुंच जाता हूं, मैं खुद में नहीं रहता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में घिर जाता हूं। मेरे आंखों से आंसू निकल रहा होता है, मेरे जुबान से धन्यवाद का शब्द नहीं रुकता है। मेरे जहन में सिर्फ उसके कार्यों के बारे में मैं सोचता रहता हूं। मेरे जहन में बस वही होता है कि प्रभु मेरे आसपास है। परमेश्वर धन्यवाद उस अद्भुत काम के लिए। मैं धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में जा पाता हूं। तो वो जो समय होता है मेरे लिए एक बेस्ट समय है परमेश्वर को आराधना देने का। शायद उस समय मैं गीत ना भी गाऊं, मैं वर्शिप में होता हूं। हालेलुया। वर्शिप का मतलब क्या है? प्रभु के सामने खुद को अर्पण करना, समर्पण करना। कोई आपके लिए गीत गा रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीत गाया जा रहा है, आप अच्छे से वर्शिप कर सकते हैं। फ्री हो जाइए, तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। कुछ समय के लिए कहिए कि प्रभु मुझे ले लीजिए, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में ऊपर उठा लीजिए। परमेश्वर, ये मैं ऊपर उठाने की बात, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप चले जाएंगे संसार को छोड़ के, नहीं। आपको कई बार परमेश्वर उस जगह से अलग जगह में लेकर जाते हैं, अलग महसूस वो आपको कराते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मसीह जीवन क्यों डिफरेंट जीवन है? ये जो बातें मेरे साथ घटती है, पहले तो कभी नहीं घटी। मसीह में आने से पहले तो ये जो बातें घटती है मेरे साथ कभी नहीं घटी। जैसा मैं प्रभु को महसूस कर पाता हूं, वैसा तो मैं कभी पहले महसूस नहीं कर पाता था। मसीह जीवन डिफरेंट जीवन है, अलग जीवन है। अगर आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है। आप गीत तो गा रहे हैं, लेकिन उस गीत के जरिए आप प्रभु के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, गीत एक साधन बन सकता है, माध्यम बन सकता है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा सिर्फ गीत गाना वर्शिप है। गीत एक माध्यम है, म्यूजिक एक माध्यम है, एक जरिया है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। म्यूजिक और गीत वर्शिप नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें, वहां पे स्वर्गीय आराधना के बारे में लिखा हुआ है ना, कि हम अनंतता के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहां पे लिखा है उन्होंने गीत गाया ना? कहां पे लिखा है कि उन्होंने म्यूजिक बजाया? परमेश्वर अपने लोगों की आवाज को सुनना चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? आपकी आवाज को वो सुनना चाहता है। कई बार जब लोग इकट्ठे होकर, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होकर आराधना करते हैं ना, उस समय में म्यूजिक जब बंद किया जाता है और सिर्फ लोग अपनी आवाज से प्रभु को धन्यवाद दे रहे होते हैं, गीतों के जरिए ना, गीतों के जरिए प्रभु के भलाई को याद कर रहे होते हैं, लोगों ने उस समय ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है विदाउट म्यूजिक। ठीक है? परमेश्वर ने आपके आवाज में वो सुर, वो ध्वनि डाल दी है। आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक ऐसे जगह में है जहां पे ना तो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ना ही कोई बजाने वाला है, तो क्या आप परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे? मुझे बताइए आप। बहुत से लोग, ये जो लोग बाल लंबे लंबे कर लेते हैं ना, कुछ लोग गंजे हो जाते हैं म्यूजिक बजाते बजाते, मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ, इफ देयर इज नो म्यूजिक ना, अगर वहां पे कोई बजाने वाला नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या आप आराधना नहीं करेंगे? म्यूजिक परमेश्वर नहीं है, गीत परमेश्वर नहीं है, गीत गाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और वो अपने लोगों से उस आवाज को चाहता है जो उसने
उन लोगों में डाली है। हालेलुया। यूहन्ना 4:23 में क्या लिखा है, सुनिएगा। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो सच्चे भक्त है ना, ये म्यूजिक चाहने वाले लोग नहीं होंगे, म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग नहीं होंगे, है ना, म्यूजिक के पीछे पागल होने वाले लोग नहीं होंगे। ये जब बजाते हैं इनको पता ही नहीं है क्या बजा रहे हैं, क्योंकि ये इतने मगन हो जाते म्यूजिक में, इनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं। ये सच्चे भक्त नहीं हो सकते, ये बिल्कुल भी सच्चे भक्त नहीं है। ये म्यूजिक के भक्त हैं, ये गीतों के भक्त हैं, ये सारेगामा पाधानिसा के भक्त है, ये सातों सुर के भक्त है, ये परमेश्वर के भक्त है ही नहीं। आप समझ रहे इस बात को? आपके जीवन में जो सबसे ऊपर टॉप में है, आप पर राज कर रहा है, वही आपका परमेश्वर है। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या राज कर रहा है। ये गीत गाने से क्या वो हम पर राज कर पाएगा? तू राज करे, तू राज करे, क्या वो राज कर पाएगा हमारे जीवन में? आपको क्या लगता है? आपने तो किसी और चीज को अपने जीवन में राज्य करने के लिए आपने जगह दे रखा है, तो परमेश्वर कैसे राज्य करेगा? परमेश्वर तो राज्य कर ही नहीं पाएगा। परमेश्वर के अजीज हो, अब हम अंत के बहुत नजदीक हैं। अगर अभी भी हम म्यूजिक से प्यार करने लग गए, अगर अभी भी हम म्यूजिक से प्यार करते रहे, गीतों से प्यार करते रहे, सुरों से प्यार करते रहे, तो परमेश्वर से कब प्यार करेंगे? आपको तो वहां पे जाना है ना। आप अल्टीमेटली किस लिए तैयार हो रहे हैं? आपका गोल क्या, लक्ष्य क्या है? पौलुस जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं अभी दौड़ रहा हूं, मैंने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मुझे निशाने की ओर बढ़ते जाना है। उसका निशाना क्या था? क्या था उसका निशाना? पैसा था, पोजीशन था। पोजीशन और पैसों को तो उसने ठुकरा दिया। वो कहता है मुझे किसी कलीसिया में रहना ही नहीं है, मैं कलीसिया शुरू करूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसे कभी किसी पोस्ट की चाहत हुई ही नहीं, उसे कभी किसी म्यूजिक की चाहत हुई ही नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति बना, परमेश्वर के अजीज हो, वो बस परमेश्वर को चाहता था और वो कहता था कि मैं दौड़ रहा हूं, मेरा निशाना मेरा यीशु मसीह है, मेरा निशाना मेरा परमेश्वर है। और वो पूरी जिंदगी उसी के लिए काम करता रहा, उसी निशाने की ओर वो दौड़ता रहा और वो कहता है मैंने प्राप्त कर भी लिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हमने मसीह को प्राप्त कर लिया है? क्या हम कह सकते हैं इस बात को? क्या हम कह सकते हैं कि मैं एक सच्ची आराधना में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही हूं? क्या हम ये कह सकते हैं मैं जो आराधना देता हूं, परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करते हैं? क्या हम कह सकते हैं? अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हम जरूर कह पाएंगे। लेकिन अगर हमारा वर्शिप, हमारा आराधना, गीत गाना बस एक दिखावट है, तो परमेश्वर के अजीजों, हम ये बयान नहीं कर पाएंगे, हम कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि हम एक सही आराधना कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चे भक्त है, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही, सुनिएगा, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। उसे गीत गाने वाला नहीं चाहिए, उससे म्यूजिक बजाने वाला नहीं चाहिए, उससे आराधना करने वाला व्यक्ति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभार हमने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में ये देखा है, जब वो म्यूजिक बंद कर देते हैं और फोकस यीशु मसीह पर देते हैं, हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाते हुए, अपने आवाज को ऊंचा करते हुए, एक ही आवाज में, एक ही सुर में जब वो परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, उस समय में प्रभु की उपस्थिति और बढ़कर उनके बीच में होता है। आप समझ रहे इस बात को? आराधना करने का मतलब सिर्फ गीतों में झूमना या नाचना नहीं है। समझ जाइए इस बात को। कब तक बैंडों के पीछे आप भागते रहेंगे? कब तक आप सिंगर्स के पीछे भागते रहेंगे?
ये बैंड आज और कल नहीं है परमेश्वर के अजीजों। ऐसे बहुत से बैंड आए और गए, लेकिन आज भी वो गाना हम गाते हैं जिस गाने को सालों पहले लिखा गया, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। कितना सुंदर गाना है। प्रेज द लॉर्ड। तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। इस गाने को कभी हम भूल पाएंगे? परमेश्वर का अजीज हो, हमें नहीं पता इस गाने का लिखने वाला कौन है ना? हमें नहीं पता प्रभु का आनंद है मेरी ताकत किसने लिखा है, लेकिन आज भी हम गाते हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज भी हम गाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंड अच्छे नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी जगह में अच्छा काम कर रहा है प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा हर एक बैंड अच्छा है। मैं बैंड के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं बजाने वालों के खिलाफ नहीं हूं, मैं गाने वालों के खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर के अजीज हो, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आराधना का मतलब सिर्फ बैंड के साथ गाना गाना नहीं है, म्यूजिक के साथ गाना गाना नहीं है। आराधना का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ना है। गाना माध्यम है, म्यूजिक माध्यम है। एक बार जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपको किसी म्यूजिक और गाने की जरूरत नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको किसी भी म्यूजिक और गाने की जरूरत ही नहीं पड़ती एक बार जब आप जुड़ जाते हैं प्रभु के साथ। तो ये जो वर्शिप लीडर्स हैं, ये जो संगीतकार है, ये जो बजाने वाले हैं, ये परमेश्वर के लोग हमें सहायता करते हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़ सके। आमीन। और जब हम एक बार प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो स्लो सा कोई म्यूजिक चल रहा हो, स्लो गाना चल रहा हो, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा हमें और भरता है धन्यवादों के शब्दों से, प्रशंसाओं के शब्दों से। आराधना के गहराई में पवित्र आत्मा हमें लेकर जाते हैं और हमें अगुवाई करते हैं कि वर्शिप करो। और हम समर्पण करते हैं, हम रोते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु के भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं और एक सच्ची आत्मा और सच्चाई से होने वाले आराधना में गहराई में हम जाते हैं, इंटेंस वर्शिप में हम जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आराधना की गहराई में हम पहुंचते हैं और हम प्रभु को अद्भुत रीति से महसूस करते हैं। बहुत से लोग उस समय रोते हैं, चीखते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक ऐसे स्थान में परमेश्वर आपको लेकर जाते हैं जहां पे आप खुद को भूल जाते हैं। मैं सोचता हूं वो वर्शिप है, जहां पे आप ये भूल जाएं आपका पोजीशन क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने सुंदर है, आप कितने हेल्दी है। आप अपने बारे में जब संपूर्ण रीति से भूल जाते हैं और संपूर्ण रूप से प्रभु को आप अर्पण करते हैं, खुद को समर्पण करते हैं, प्रभु को ऊंचा करते हैं। मैं सोचता हूं इस तरीके से आराधना करने का मतलब एक सच्ची आराधना है, आत्मा और सच्चाई से किए जाने वाला आराधना है परमेश्वर के अजीजों। क्योंकि परमेश्वर गीत गाने वाले, बजाने वाले को नहीं, आराधकों को वो ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसके जरिए आप इंटेंस वर्शिप में आप पहुंच रहे हैं, गहरी आराधना में अगर आप पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बजाने और गाने के बाद भी अगर आप इंटेंस वर्शिप में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो व्यर्थ है वो बातें। तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और वापस आइए प्रभु के नज़दीक में, क्योंकि वो आपको उस गहराई में लेकर जाना चाहता है जहाँ पे आप बिल्कुल खुद को भूल जाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, में विशेष रूप से वचन सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दीजिए आज के बाद प्रभु, जब आपके बच्चे आपकी आराधना करते हैं, उस गहराई में वो जाने पाए और प्रभु एक अलग पन को प्रभु वो महसूस करे, प्रभु अलग बातों को वो अनुभव करे जो आज तक उन्होंने अनुभव
नहीं किया है। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।